हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। जैसे ही खबर आई कि ईरान के राष्ट्रपति ब्रिक्स की बैठक में शामिल होने भारत आ रहे हैं और इसके साथ ही कई बड़े मुस्लिम देश लाइक इजिप्ट, इंडोनेशिया, यूएई जो ब्रिक्स में शामिल हो चुके हैं वह भी भारत आने वाले हैं, इस खबर को सुनते ही अमेरिका में हलचल साफ नजर आ रही है, क्योंकि अब उसे डर सता रहा है कि कहीं ब्रिक्स के मंच पर ईरान के साथ साथ भारत और चीन भी एक साथ और भी ज्यादा करीब ना आ जाएं। इसलिए बौखलाहट में आकर एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज पर अमेरिकी कब्जे की धमकी दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भारत और चीन की व्यापारिक गतिविधियों को तोड़ने के लिए एक बड़ा खेल करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आखिर भारत और चीन मिलकर वह कौन सा खेल खेल रहे हैं जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है, और उसे रोकने के लिए अमेरिका कौन सा नया गेम शुरू करने जा रहा है, इसे समझेंगे। हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस यूनिक और ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि युद्ध के बीच ईरान के राष्ट्रपति अचानक भारत क्यों आ रहे हैं। तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान अगले महीने सितंबर में भारत आने वाले हैं। वह नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए यह दौरा सामान्य राजनयिक यात्रा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यानी सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स का मंच सजेगा और उसी मंच पर ईरान के राष्ट्रपति भी मौजूद होंगे। यह वही समय है जब पूरा मिडिल ईस्ट तनाव की आग में तप रहा है। ऐसे में ब्रिक्स सम्मेलन केवल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मंच नहीं रहेगा, इसकी डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ईरान इस मंच के जरिए अपनी बात दुनिया के बड़े बड़े देशों तक पहुंचाना चाहता है और भारत के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी मजबूत करना चाहता है। अब सवाल है कि क्या भारत अपने धरती पर अमेरिका या इजराइल के खिलाफ बयान देने के लिए ईरान को परमिशन देगा या नहीं देगा। तो असल में यहाँ भारत के सामने सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट होगा। अगर ईरान ब्रिक्स की बैठक में भारत की जमीन से सीधे अमेरिका या इजराइल के खिलाफ बहुत तीखा राजनीतिक हमला करता है तो भारत उसे खुली छूट देने की संभावना कम करेगा, क्योंकि भारत के अमेरिका और इजराइल दोनों के साथ महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक रिश्ते बने हुए हैं। और अगर ईरान भारत की जमीन का इस्तेमाल युद्ध के खिलाफ इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाने के लिए करता है तो भारत उसे कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी की सीमा में जगह भी देगा। यानी यहाँ पर भारत की असली ताकत यही होगी कि वह ईरान से कह सकता है कि अपनी बात रखिए, अपनी परेशानी बताइए, लेकिन मंच को अमेरिका या इजराइल के खिलाफ डायरेक्ट पॉलिटिकल बैटलफील्ड मत बनाइए। इसी रास्ते से भारत पर्दे के पीछे ईरान, अमेरिका और दूसरे प्रभावशाली देशों के बीच कम्युनिकेशन चैनल खोल सकता है। यानी ईरान के लिए भारत एक ऐसा डिप्लोमेटिक ब्रिज है जिस पर खड़े होकर वह ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ अपनी बात पहुंचा सकता है। मतलब भारत की जमीन पर ईरान की आवाज जरूर सुनाई दे सकती है, लेकिन माइक का वॉल्यूम और दिशा भारत की डिप्लोमेसी तय करेगी। भारत की डिप्लोमेसी का फंडा सीधा है, दोस्ती सबसे रखो, लेकिन किसी की लड़ाई में अपना घर अखाड़ा मत बनने दो। अब सवाल है कि ईरान भारत से कौन सा मदद पाना चाहता है और वह भारत पर भरोसा क्यों करता है। तो देखिए, ईरान की तरफ से साफ संकेत मिल चुके हैं कि वह मौजूदा संकट को कम करने के लिए भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जून में भारत यात्रा के दौरान कहा था कि ईरान भारत की किसी भी रचनात्मक भूमिका का स्वागत करेगा। अब सितंबर में जब ईरान के राष्ट्रपति खुद भारत आएंगे तो भारत के पास बातचीत के लिए एक ऐसा डिप्लोमेटिक स्पेस मौजूद है जहां कई पक्षों से संवाद संभव हो सकता है। और जब भारत ईरान को अपना मंच देगा तो अमेरिका में खलबली साफ नजर आ रही है और भारत का रास्ता रोकने के लिए ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि हम होर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल स्थापित करेंगे। यानी वह होर्मुज को अपने अमेरिकी टेरिटरी में मिलाना चाहते हैं, उसकी बात शुरू कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि भारत और चीन की जुगलबंदी को तोड़ने के लिए अमेरिका ने कौन सा नया खेल शुरू कर दिया है। तो अमेरिका ने चीन से जुड़े ट्रांसशिपमेंट रिस्क को लेकर 40 से ज्यादा देशों की एक बड़ी लिस्ट तैयार की है और इस लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल है। मामला बेहद अहम है, क्योंकि वाशिंगटन को डर है कि चीनी सामान अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए किसी तीसरे देश के रास्ते अमेरिकी बाजार तक पहुंच सकता है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? अमेरिका की नई रिपोर्ट में भारत को टियर 1 में रखा गया है, जहां कनाडा, यूरोपीय यूनियन, इजराइल, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया
और ताइवान जैसे बड़े कारोबारी साझेदार भी शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका भारत जैसी बड़ी और डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी को एक ऐसा देश मान रहा है जहां लेजिटिमेट ट्रेड का वॉल्यूम बहुत बड़ा होने के कारण चाइनीज गुड्स के ट्रांसशिपमेंट का रिस्क भी मौजूद हो सकता है। और असली मैसेज यह है कि अमेरिका भारत से कह रहा है आपका व्यापार बड़ा है, इसलिए अपनी सप्लाई चेन पर हमारी नजर बड़ी होगी। यानी भारत के सप्लाई चेन पर अब अमेरिका नजर रखना चाहता है। अब सवाल है कि क्या अमेरिका भारत पर कोई बड़ा आरोप लगा रहा है? तो देखिए, यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है कि अमेरिका ने भारत सरकार पर चीन के सामान को जानबूझकर अमेरिकी टैरिफ से बचाने का आरोप नहीं लगाया है। रिपोर्ट का फोकस उन देशों पर है जहां ट्रांसशिपमेंट का रिस्क मौजूद माना जा रहा है। यानी अगर कोई चीनी प्रोडक्ट भारत में पहुंचता है, उस पर मामूली प्रोसेसिंग या रिलेबलिंग होती है और फिर उसे भारतीय मूल का बताकर अमेरिका भेज दिया जाता है, तो वाशिंगटन ऐसे मामलों पर नजर रख रहा है। कई लोगों का यह भी मानना है कि भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा बहुत बड़ा है। चीन भारी मात्रा में भारत को एक्सपोर्ट करता है, तो हो सकता है कि इसमें से कुछ सामान भारत के लिए हो ही ना, या सीधे अमेरिका भेजा जाने वाला हो। और यही कारण है कि अमेरिका भारत और चीन के इस जुगलबंदी पर नजर रखना चाहता है। और इसे लेकर अमेरिकी व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत और वियतनाम का खास तौर पर जिक्र करते हुए चेतावनी दी है कि ज्यादा टैरिफ वाले माहौल में ऐसे रास्तों का इस्तेमाल करने का लालच बढ़ सकता है। नवारो ने इन दोनों देशों का नाम इसलिए लिया है क्योंकि अमेरिका इन दोनों देशों को अलग अलग व्यापार में छूट देता है, टैरिफ कम लगाता है। तो हो सकता है कि चाइना इनका ही इस्तेमाल करके अमेरिका को चकमा दे रहा हो। पीटर नवारो, जो ट्रंप प्रशासन के टॉप ट्रेड एडवाइजर्स में से एक हैं, उन्होंने द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम नाम की रिपोर्ट जारी की है। और कुछ समय पहले उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि भारत के लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी जमकर रेलाई कर दी थी। लेकिन जबरदस्त रेलाई के बावजूद भी नवारो सुधरे नहीं और आज भी ऐसे रिपोर्ट ला रहे हैं जो भारत के लिए टेंशन पैदा कर सकती है। पीटर नवारो की रिपोर्ट द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम का आरोप यह नहीं है कि भारत या कनाडा जैसे देश खुद चीन के साथ मिलकर कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि चीन से निकलने वाला कुछ सामान सीधे अमेरिका जाने के बजाय पहले किसी तीसरे देश जैसे कि भारत, मैक्सिको, कनाडा या वियतनाम पहुंच सकता है और फिर वहां से अमेरिकी बाजार में भेजा जा सकता है। नवारो की रिपोर्ट इसी संभावित रास्ते को ट्रांसशिपमेंट कह रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल ऐसे रीरूटेड गुड्स की वैल्यू का अनुमान करीब 40 अरब डॉलर से 303 अरब डॉलर के बीच लगाया गया है। अब सबसे जरूरी बात, इस लिस्ट में भारत, कनाडा, मैक्सिको, यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों का नाम है। अमेरिका ने इन देशों को चीन के साथ मिलकर टैरिफ चोरी करने का आरोप लगाने की कोशिश की है। नवारो का आर्गुमेंट यह है कि ये अमेरिका के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं और इनके जरिए चाइनीज गुड्स को अमेरिकी बाजार तक पहुंचने का रिस्क या पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। और यहीं से सबसे बड़ी मुसीबत अमेरिका के लिए खड़ी हो जाती है, क्योंकि अब उसके अपने करीबी भी चीन के साथ मिलकर अमेरिका को झांसा देने में लगे हुए हैं, जो साफ बता रहा है कि ग्लोबल ऑर्डर में चाइना अमेरिका को ओवरटेक कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा देशों को चाइना अपने पाले में ले रहा है। अमेरिका की धमकी या तो फेल हो रहे हैं या फिर उसे साइडलाइन करने के लिए नए नए रास्ते निकाले जा रहे हैं। अब सवाल है कि भारत जैसे देशों के इस चाइना समर्थित चाल को रोकने के लिए अमेरिका कैसे एआई का इस्तेमाल करने जा रहा है। तो वाशिंगटन इस पूरे खेल को रोकने के लिए कस्टम की ताकत बढ़ाने और एआई आधारित डिटेक्टिव बॉर्डर सिस्टम लाने की तैयारी कर रहा है। अब यह कोई नया बॉर्डर पर खड़ा रोबोट या फिर कोई अलग पुलिस फोर्स नहीं है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक यह एक एआई आधारित सिस्टम होगा जिसे अमेरिकी कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन के काम में लगाया जाएगा। इसका काम किसी कंटेनर को देख करके सिर्फ यह तय करना नहीं होगा कि उसमें क्या है, बल्कि कई अलग अलग जानकारियों को एक साथ मिलाकर यह पता लगाना होगा कि सामान असल में आया कहां से है और उसका रास्ता क्या रहा है। यानी अमेरिका का प्लान कुछ ऐसा है, पहले डेटा से शक पैदा करो और फिर इंसान से जांच कराओ। मतलब एआई खुद अंतिम फैसला लेने के बजाय कस्टम अधिकारियों को यह बताने में मदद करेगा कि हजारों कंटेनरों में से किन शिपमेंट्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हजारों कंटेनर्स में से इंसान हर कंटेनर की कहानी नहीं पढ़ सकता है, लेकिन एआई अपने डाटा के पैटर्न पढ़ करके सस्पिशियस शिपमेंट्स की तरफ उंगली कर सकता है। इसका मतलब संदिग्ध शिपमेंट को अमेरिकी बंदरगाह तक पहुंचने से पहले
पहचान लिया जाएगा। अब सवाल है कि अगर पकड़े गए तो पनिशमेंट क्या होगी। तो देखिए, अमेरिका भविष्य के ट्रेड डील में एंटी ट्रांसशिपमेंट नियम भी जोड़ना चाहता है। अगर किसी शिपमेंट में गड़बड़ी पकड़ी जाती है तो प्रस्तावित व्यवस्था के तहत कंपनी के पिछले 1 साल के शिपमेंट पर भी पीछे से टैरिफ लगाया जा सकता है। और यही कारण है कि चाइना से इंपोर्ट करने वाली भारतीय कंपनियां अब सतर्क रहेंगी, जिनका सबसे ज्यादा माल अमेरिका को भेजा जाता था। अब सवाल है कि क्या अमेरिका अब भारत और चीन के जुड़ाव को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, जिस तरह भारत, चीन और रशिया ब्रिक्स जैसे मंच पर एकजुट हो रहे हैं, उसे देखकर अमेरिका भी घबराया हुआ है। और यही कारण है कि अब वह अपनी नीति में बदलाव कर रहा है। अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि भारत और चीन अब आसानी से लड़ाई नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि अमेरिका भारत को कुछ मामलों में छूट तो देता है, लेकिन साथ ही इस बात का भी पूरा ध्यान रखता है कि इस छूट का फायदा कहीं चीन न उठा ले। यानी अमेरिका भारत को ताकत देने के पक्ष में तो है, लेकिन वह यह भी चाहता है कि भारत इतना ताकतवर भी न बन जाए कि पूरी तस्वीर ही उसके हाथ से निकल जाए। अमेरिका की रणनीति में यही सबसे बड़ा पेच दिखाई दे रहा है। एक तरफ भारत को मजबूत करने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ इस बात पर भी नजर है कि भारत की बढ़ती ताकत का फायदा चाइना को न मिल जाए। देखिए, अमेरिका को मजबूत इंडिया चाहिए, लेकिन ऐसा इंडिया नहीं चाहिए जिसकी स्टीयरिंग व्हील पर वाशिंगटन का हाथ ही न हो। अमेरिका यह तो चाहता है कि इंडिया चाइना का काउंटरवेट बने, लेकिन इंडिया अगर अपने हिसाब से रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और चाइना से भी बात करने लगी तो वाशिंगटन को यही इंडिपेंडेंस थोड़ी खटकने लगती है, क्योंकि वह भारत को पाकिस्तान के लाइन में देखता है। जिस तरह वह पाकिस्तान को अपनी चाल पर चलाता है, वह सोचता है कि भारत भी उसी के चाल पर वैसे ही चलता रहे। यानी अमेरिका सोच रहा है कि इंडिया को अपने कैंप में रखो, लेकिन इंडिया कह रहा है, भाई साहब कैंप आपका होगा, लेकिन टेंट तो मैं अपने मर्जी से ही लगाऊंगा। और दूसरी तरफ अब अमेरिका का ध्यान इंडो पैसिफिक से हटकर एशिया पैसिफिक की तरफ बढ़ रहा है, जहां अब अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी में जापान, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि भारत और IOR यानी हिंद महासागर क्षेत्र पर कम ध्यान दिया जा रहा है। यानी अमेरिका की रणनीतिक नजर बदल रही है, और इसी बदलती तस्वीर के बीच भारत चीन समीकरण पर उसकी नजर लगातार बनी हुई है, और हमारी भी नजर इस पूरी तरह के अपडेट पर भी बनी हुई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्कार।